मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी एक बार फिर फंस गए हैं। गुजरात की एक कोर्ट ने, सूरत कोर्ट ने एक मामले में उनको 2 साल की सज़ा सुना दी है। यानी उनको 2 साल जेल में रहना पड़ेगा अगर किसी उचली अदालत ने इस सज़ा को खारिज नहीं किया तो वो अब कन्विक्टेड व्यक्ति हो गए हैं, सज़ा याफ्ता व्यक्ति हो गए हैं। और जब तक वो इससे निजात नहीं पा लेते उनको कन्विक्टेड व्यक्ति कहा जाएगा। इसका नुकसान उनके व्यक्तिगत स्वरूप को, उनका जो महिमा मंडन है उसको, उनकी पर्सनैलिटी को, उनके राजनीतिक जीवन को, सब जगह होगा। दरअसल राहुल गांधी अपनी समस्याओं के जिम्मेदार खुद ही हैं। वो आए दिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, आए दिन। उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये समझ नहीं है। और मैं अपने बहुत सारे जो है वीडियोस में ये बात कितने ही समय से कह रहा हूँ। आप मेरे पुराने वीडियोस जाकर देख सकते हैं। जब उन्होंने भारत यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा, और लोग उनका महिमा मंडन शुरू कर दिया था लोगों ने कि अब राहुल गांधी जी की तस्वीर बदल गई और अब वो बड़े नेता होंगे। तभी मैंने कहा था कि यात्रा समाप्त हो जाने दीजिए, उसके बाद जब राहुल जी बोलेंगे तो अपनी यात्रा को वो मिट्टी में खुद मिला देंगे। वही हुआ। मेरी यात्रा में सूअर भी आए, मेरी यात्रा में गाय भी आई, मेरी यात्रा में भैंस भी आई। अरे सीरियस नेता इस तरह की भाषा बोलते हैं क्या? मैच्योरिटी झलकनी चाहिए, और यही मैच्योरिटी राहुल गांधी के भाषणों में झलकती नहीं है। साथियों, एक बार मैं टीवी पर शो देख रहा था, अच्छा बड़ा चैनल है, उस पर एक बच्ची उठी, 17-18 साल की होगी मुश्किल से, उसकी चेहरे से दिख रहा था, और उसने ये बात बोली कि राहुल गांधी की बातों में, भाषण में मैच्योरिटी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे इस बात को समझने लगे कि राहुल गांधी जो हैं वो मैच्योर नहीं है, और जिसमें मैच्योरिटी नहीं है वो एक सीरियस नेता नहीं हो सकता है। और जो व्यक्ति सीरियस नहीं है, जो व्यक्ति किसी की बात नहीं सुनता, या जिसके सलाहकार उसको गलत लाइन पर ले जा रहे हैं, वो देश को कैसे चलाएगा? वो तो अगर देश की सबसे बड़ा अगर पद पर बैठ गया प्राइम मिनिस्टर के, तो वो तो देश का बंटाधार कर देगा, क्योंकि किसी सलाहकार की सुनेगा नहीं, वो अपनी मर्जी चलाएगा और बंटाधार करेगा। तो साथियों, राहुल गांधी जो हैं वो अपनी समस्याओं के जिम्मेदार खुद हैं, और कारण यही है कि वो मैच्योर नहीं है, वो इस लायक नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर हो सकें। और ये किसी को विश्लेषण करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, वो खुद इसका विश्लेषण खुद करते रहते हैं। इसमें एक बार कांग्रेस ने ये अभियान चलाया था कि बीजेपी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए। तो मैंने उस पर लिखा, मैंने उस पर बोला कि राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए किसी बाहरी आदमी की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी खुद ही उसके सफिशिएंट हैं अपनी इमेज खराब करने के लिए। हर चौथे दिन उनका एक बयान गलत होता है कि सब मोदी चोर क्यों हैं, नीरव मोदी, ये मोदी, वो मोदी, नरेंद्र मोदी। आप एक पूरे के पूरे समाज को चोर कैसे कहोगे? ये तो व्यक्तिगत जो है वो भी डिफेमेशन है, पर्सनल लेवल पर भी डिफेमेशन है, और ये एक कम्युनिटी का भी डिफेमेशन है। अब कांग्रेस, राहुल गांधी के जो वकील हैं वो कह रहे हैं मोदी तो कोई कम्युनिटी होती ही नहीं है। अब इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। अब कोर्ट ने तो कर दिया है फैसला कि आप अगर ऐसे बोलेंगे तो वो आप एक कम्युनिटी को, एक समाज को चोर ठहरा रहे हैं। बहुत सारे मोदी होते हैं, और आपको इंडिविजुअल को चोर कहने की ज़रूरत क्या है भाई? आप लोगों को कहेंगे जो व्यक्ति पिछले 25 साल से रूल कर रहा है, लगभग जीत कर आ रहा है हर चुनाव को, चाहे वो गुजरात में असेंबली इलेक्शन हो और चाहे केंद्र में पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, तो उसको कुछ तो जनता का समर्थन होगा। आप उस व्यक्ति को चोर कह रहे हैं। तो अगर मोदी चाहते तो वो निजी रूप से भी डिफेमेशन कर सकते थे आपके ऊपर। तो भाई आप किसी और भाषा में भी उनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी के रहते नीरव मोदी देश छोड़कर कैसे चला गया। इसमें कोई डिफेमेशन नहीं था, इसमें आप अपनी बात भी कह देते, दोनों पर आक्षेप भी लग जाता, नीरव मोदी पर भी और नरेंद्र मोदी पर भी, और डिफेमेशन भी नहीं था।
तो समझने की कोशिश कीजिए, ये राजनीति है, इसकी एक नीति है, वो नीति आपकी समझ में नहीं आ रही। आप 52 साल के हो चुके हैं, आप अधेड़ उम्र में हैं। 60 साल तक किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायर कर दिया जाता है। अगर ये पैमाना पॉलिटिशियन पर चले तो आप रिटायरमेंट के करीब हैं, लेकिन आपकी समझ वहीं खड़ी है 25 साल पर। तो भाई, अगर आपको एक चीज़ बता दूं साहब, जिस व्यक्ति को समझदार होना होता है वो उम्र के साथ साथ समझदार होता चला जाता है। और समझदारी की प्रक्रिया किसी की 20 साल में शुरू हो जाती है, किसी की 25 साल में, किसी की 27 साल में। व्यक्ति धीरे 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 समझदार होता चला जाता है। हर अगले दिन के साथ उसकी समझदारी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उसके साथ उसका अनुभव जुड़ता चला जाता है। और जो व्यक्ति 40 साल तक समझदार नहीं होता है, वो व्यक्ति ताउम्र समझदार नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति 40 साल तक बचपने में है तो समझिए वो सारी उम्र बचपने में रहेगा। उसकी हरकतें, उसकी जो काम काज है वो नहीं बदलेगा। राहुल गांधी जी के साथ यही हो रहा है। तो साहब, अब तो गए हैं आप फंस। इससे पहले आपने इंग्लैंड में बयान दिया, तब आप फंस गए, तब आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अरे आप यूरोप और अमेरिका को कह रहे हैं आइए हमारे देश में बचाइए हमको। अब जितना मर्जी अब उसको आप उसके ऊपर पर्दा करने की कोशिश कर लीजिए, वो बयान दिया जा चुका है। ज़ुबान से निकली बात वापस नहीं आती, सोच समझ कर बोला कीजिए। आपने कहा कि सिख जो हैं वो दूसरे दोयम दर्जे के, सिख और मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक बना दिए हैं नरेंद्र मोदी ने। ये कह के आप क्या कर रहे हैं? खालिस्तान की आग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहते हैं ना आपकी पेट्रोल पूरे देश पर डाल दिया गया है, वो आपने डाला है, ये वाली बात कह के। तो राहुल गांधी जी, कुल जमा आप ही दोषी हैं अपनी करतूतों के लिए, अपनी हरकतों के लिए, अपने नुकसान के लिए। और प्रधानमंत्री के लायक तो आप बिल्कुल नहीं हैं। कन्विक्ट हो गए हैं, सजा याफ्ता व्यक्ति बन गए हैं आप। और आपको एक साथियों और बात दिलाऊं याद, ये जो 2 साल का प्रावधान है, इसको एक बार बदलने की कोशिश की गई थी मनमोहन सिंह की सरकार में कि 2 साल बहुत कम है। अगर 5 साल में किसी की कन्विक्शन होती है तो उसको सदस्यता से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा प्रावधान किया था मनमोहन सिंह की सरकार ने। और उस प्रावधान को आपको याद है, राहुल गांधी ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में बैठकर एक कैबिनेट के डिसीजन को, कागजों को फाड़ा था और अपने ही प्राइम मिनिस्टर को बेइज्जत किया था। वो यही कानून था, कर्मा रिटर्न्स। आपने जो कर्म किए हैं उसके फल तो भोगने पड़ेंगे, भगवान ने कहा है। तो उस समय ये कानून बनाया जा रहा था कि 2 साल की जो अवधि है इसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया जाए। तब उनके ऊपर ये तलवार नहीं लटकती जो आज लटक रही है कि इनकी सदस्यता जा सकती है, इसी कानून के तहत, जिसको हटाया जा रहा था। देखिए ईश्वर के रूप, ईश्वर भी कहीं जो हैं वो नहीं चाहते। दूसरी बात, ये अपने आप को महात्मा गांधी घोषित करने में लगे हैं। यात्रा के दौरान भी इन्होंने कहा था मैं तो महात्मा गांधी से सीख लेता हूँ। आज भी उन्होंने कन्विक्शन के बाद कहा कि मैं सत्या की राह पर हूँ। ये कौन सा सत्य है कि सभी मोदी जो हैं वो चोर हैं? इस सेंटेंस में कुछ सत्य नजर आता है आपको? मैं महात्मा गांधी की राह पर चल रहा हूँ, इसीलिए ये आंदोलन करते रहते हैं, इसीलिए ये ज्ञान देते रहते हैं, छोटे महात्मा कहलाना चाहते हैं। आपकी हरकतें ऐसी नहीं हैं राहुल गांधी जी, एक के बाद एक गड़बड़ कर रहे हैं। आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं। आपको स्वयं ही ये निर्णय लेना होगा कि आप इस पद के लायक नहीं हैं। और अन्यथा दूसरा तरीका है, समझदार लोगों को अपने साथ रखिए। लेफ्टिस्ट लॉबी में जो आप फंस चुके हैं, उनका कोई फ्यूचर का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर की सोच नहीं है। ये लेफ्ट लॉबी अगर इतनी चतुर चालाक होती तो आज़ादी से पहले से है देश में। जब बीजेपी बनी भी नहीं थी, बीजेपी का पूर्व स्वरूप जनसंघ, उनसे पहले से ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हिंदुस्तान से हैं। लेकिन संख्या स्टेट्स जो हैं वो घट रही हैं। पहले त्रिपुरा, बंगाल, केरल में राज करते थे, अब त्रिपुरा गया, बंगाल गया, केरल बचा है। तो इनकी जो सोच है वो भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाती। तो अगर आप इनके चंगुल में रहेंगे तो आपकी सोच भी जो है वो भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाएगी। या तो अपने सारे के सारे
जो आपको सलाहकार हैं उनको बदलिए, सही लोगों को साथ रखिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उसको सीखिए, पढ़ के बोलिए, उस लाइन से वापस मत हटिए, समझदार बनिए, तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। तो साथियों, ये था मेरा आज का विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन की बेल भी ज़रूर बजाइए और मेरे आने वाले सारे जो विश्लेषण हैं या जो खबरें हैं उनको देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।